तो आज हम आपको जालली स्थित इटलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराते हैं। द्वाराहाट से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर स्थित है और यह हमारे देश की परंपरा रही है कि जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि या कोई अन्य त्योहार, श्रद्धालुजन अपने स्थानीय मंदिरों में अत्यंत भक्तिभाव से पूजा अर्चना करते हैं। इस प्राचीन महादेव के मंदिर प्रांगण में राधा कृष्ण, हनुमान जी और शिव जी की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। गौरतलब है कि जालली घाटी के प्रधान शिव मंदिरों में सिलोर महादेव, बिलेश्वर महादेव के साथ साथ इटलेश्वर महादेव की भी विशेष ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता रही है। होली, दीपावली, मकर संक्रांति आदि त्योहारों में यहाँ पर पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ मंदिर से निकली लाल मिट्टी से बनी पक्की ईंटों को भी दिखाया गया है, जो इस तथ्य का प्रमाण है कि जहां आज जालली का बस स्टैंड है, वहां कभी पक्की ईंटें और पक्के मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाले कुम्हारों की आवासीय बस्ती रही है। प्राचीन काल में इस मंदिर का निर्माण ईंटों से होने के कारण इसे इटलेश्वर महादेव कहा जाने लगा। इटलेश्वर महादेव के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड क्षेत्र में सबसे ऊंचा, आकार में बड़ा और स्वयं संभू ज्योतिर्लिंग है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसकी ऊंचाई निरंतर रूप से आज भी बढ़ रही है। गौरतलब है कि शैव धर्म का यह धार्मिक तीर्थ स्थान इटलेश्वर महादेव का मंदिर जहाँ स्थित है, उसके निकट ही सुर्गवेल की ओर जाने वाला पर्वतीय ढलान माईधार यानी मार्त देवी का स्थान कहलाता है, जहाँ आज भी 11 ओखलियों और 22 ओखलियों के मनोलिथ अवशेष विद्यमान है। ये पुरातत्व अवशेष इस तथ्य का भी प्रमाण है कि यहाँ पुराकाल में मार्त देवी के उपासक और धान उत्पादक आर्य किसानों की बस्तियां रही होंगी। ये आर्य किसान सामूहिक रूप से धान की खेती करते थे तथा दूध दही जमाने के लिए पक्की मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। जालली क्षेत्र के धान उत्पादक शेरों की खास विशेषता रही है कि इस क्षेत्र की मिट्टी बहुत चिकनी है, जो बर्तन बनाने के लिए उपयोगी होती है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जालली घाटी का यह क्षेत्र पक्की ईंटों और मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाले शिल्पकारों की भी आवासीय बस्ती रही होगी। प्राय देखा जाता है कि पुराकाल में जहां नदी का स्रोत था, वहां धान की खेती भी होती थी और ऐसे ही धन धान्य संपन्न खुशहाल क्षेत्र में विशाल शिव मंदिरों की अवस्थी रही है। इस रानीखेत मासी मोटर मार्ग के किनारे सुर्गवेल से लेकर सिलोर महादेव तक यह पूरी श्रृंखला शैव मंदिरों से जुड़ी है। इटलेश्वर और बिलेश्वर के कत्यूरी कालीन मंदिर भी इसी जालली घाटी के प्राचीन राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बताते हैं। वस्तुतः जालली घाटी का क्षेत्र धान उत्पादक प्राचीन आर्य किसानों का वैदिक कालीन आवासीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में छोटी छोटी नदियां जहां मुख्य रूप नदी के साथ संगम करती हैं, वहां प्राचीन काल में कत्यूरी शैली के भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ था। किंतु दुर्भाग्य यह रहा कि रोहिलों या अन्य धर्म विश्वसक आक्रमणकारियों द्वारा इन मंदिरों और विशाल भव्य शैव मंदिरों को बेरहमी से ध्वस्त कर दिया गया। इस धार्मिक विध्वंस का प्रमाण इन मंदिरों के प्रांगण में विद्यमान है। इटलेश्वर महादेव के प्रांगण में विद्यमान शिव मंदिर का चक्राकार शिखर, खंडित अवस्था में नंदी की मूर्ति और लोकपाल आदि देव मूर्तियों के खंडित मस्तक आज भी इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि पुराकाल में यह मंदिर कभी कत्यूरी कालीन जालली घाटी का प्रमुख शिव मंदिर रहा होगा। पर यह विडंबना है कि उत्तराखंड का पुरातत्व विभाग जालली घाटी के इन प्राचीन और पुरातात्विक धरोहरों के प्रति सदा उदासीन ही रहा है। कुमाऊं या गढ़वाल विश्वविद्यालयों के इतिहास और पुरातत्व विभाग ने भी कभी इन उपेक्षित क्षेत्रों के इतिहास को जानने की कभी कोशिश नहीं की। जैसा पुरातात्विक अध्ययन द्वाराहाट, जागेश्वर, चंपावत के मंदिरों का हुआ, वैसा अध्ययन इन मंदिरों का कभी नहीं हुआ। यही कारण है कि रानीखेत मासी मोटर मार्ग पर विद्यमान ये प्राचीन मंदिर और यहाँ विद्यमान पुरातात्विक अवशेष
आज भी सुनसान पड़े हुए हैं और अपनी गुमनामी की मूक गाथा कह रहे हैं। हमें इस क्षेत्र की जनता का विशेष आभारी होना चाहिए कि इन नष्ट विनष्ट प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है, जहां नित्य पूजा अर्चना होती है और इस प्राचीन धरोहर का संरक्षण करते हुए यहां जन्माष्टमी, शिवरात्रि, होली, दिवाली के पर्व पर धार्मिक कार्यक्रमों का भी अनुष्ठान किया जाता है। यह मंदिर जालिली बस स्टैंड से बस थोड़ी सी दूरी पर ही है। अगर कभी आप इस क्षेत्र में आए तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें और भगवान इटलेश्वर महादेव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें।